दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर चल रहे हैं जहाँ साइंस हार मान लेती है और वही से ही चमत्कार शुरू होता है। एक ऐसी जगह जिसे धरती का केंद्र यानी कि सेंटर कहा जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इसके पीक तक नहीं पहुंच पाया है। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वह आज तक हजारों लोग जा चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश जो एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा है, वह आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कई लोगों का तो मानना यह है कि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि पुरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक जाइंट पिरामिड है। तो चलिए आज माउंट एवरेस्ट की असली सच्चाई को जानते हैं, जो सच में आपकी होश उड़ा सकती है। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, व्हाई इज इट अनक्लाइमेबल? एवरेस्ट पर 80 साल के उम्र के लोग भी चढ़ चुके हैं, फिजिकली चैलेंज लोग भी पहुंच चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश यहाँ जो भी ऊपर जाने की कोशिश करता है उसके साथ हर बार कुछ अजीब होता है। कहते हैं कि 11वीं सेंचुरी में एक ताइवान बुद्धिस्ट मॉन्क मिलारिपाई एक ऐसे इंसान थे जो चोटी पर पहुंचे थे। उन्होंने वापस आकर सिर्फ एक ही बात कही, इस शिखर पर सिर्फ वही जा सकते हैं जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। और मॉडर्न क्लाइंबर की माने तो जैसे ही वो कैलाश की तरफ बढ़ते हैं उनका रास्ता बदल जाता है। लोग कहते हैं कि पहाड़ अपना दिशा बदल लेता है और मौसम अचानक से इतना खतरनाक हो जाता है कि मौत सामने दिखने लगता है। 1999 में रशियन थर्मोलॉजिस्ट आर्न्स्ट मुल्डसेव ने एक एक्सपेडिशन की थी। उन्होंने बताया कि उनके टीम के कुछ मेंबर्स जैसे ही पहाड़ के पास गए, उन्हें एक अजीब से बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा जैसे वो उस जगह के लिए इनवाइटेड नहीं है। इवन द ग्रेट माउंटेनर रेनहोल्ड मिशनर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट क्लाइंब किया था, उन्हें जब कैलाश क्लाइंब करने की परमिशन मिली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था, इफ वी कॉन्करर दिस माउंटेन वी कॉन्करर समथिंग इन पीपल्स सोल। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई इस माउंटेन पर चढ़ लेता है तो इस माउंटेन से जुड़ी जितने भी विश्वास है लोगों की, वो सब कुछ चला जाएगा। अब आते हैं उस मिस्ट्री पर जो साइंस को सबसे ज्यादा परेशान करता है, टाइम डिलेशन। कैलाश के चारों तरफ रहने वाले लोग और वहां जाने वाले पिलग्रिम्स एक अजीब फेनोमेना रिपोर्ट करते हैं। उनका कहना यह है कि वह बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक फास्ट हो जाता है। जो बाल और नाखून 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, वह माउंट कैलाश की हवा में सिर्फ 12 से 14 घंटे में बढ़ जाते हैं। साइंस ने आज तक इसका सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। क्या वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है, या फिर माउंट कैलाश बाकी एक टाइम मशीन की तरह बिहेव करता है? कई लोग मानते हैं कि ये एरिया एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन है, जहाँ फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स काम नहीं करते हैं। बात है दूसरी थ्योरी पर, द पिरामिड थ्योरी। अगर आप माउंट कैलाश को ध्यान से देखें तो इसका शेप किसी नेचुरल पहाड़ जैसा नहीं लगता। दोस्तों इसके 4 फेजेस है जो कंपास के 4 डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ परफेक्टली अलाइन करते हैं। रशियन साइंटिस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक माउंट कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ नहीं है, बल्कि एक दुनिया का सबसे बड़ा मैड-मेड पिरामिड हो सकता है। उनका मानना यह है कि ये 100 छोटे पिरामिड का एक कॉम्प्लेक्स है जो एक साथ मिलकर एक बहुत जाइंट स्ट्रक्चर पिरामिड बनाते हैं। डॉक्टर आर्नेस्ट मुल्दासेव ने अपनी एक रिसर्च में कहा था कि ये पिरामिड हॉलो हो सकता है और इसके अंदर पुरानी सिविलाइजेशंस की एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर उसका ज्ञान छुपा हो सकता है। अगर ये सच है तो इसे किसने बनाया? इतनी हाइट पर हजारों साल पहले इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना क्या किसी इंसान की बस की बात थी, या फिर कोई और इसमें इन्वॉल्व था, लाइक गॉड? दोस्तों माउंट कैलाश को इक्सेस मंडी कहा जाता है, यानी कि धरती का वो स्पेस जहाँ स्पेस और धरती एक जगह मिलते हैं।